हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? और बताओ आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है? हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 स्टार्ट किए हुए हैं, एनसीईआरटी मैथ्स सरफेस एरिया। तो उसमें हम लोग कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, रेस्ट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग समझे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि a hemispherical depression is cut out from a one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the side of cube. Determine the surface area of the remaining solid. कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक से एक हेमीस्फीयर काटा जा रहा है। क्या काटा जा रहा है? हेमीस्फीयर। मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके अंदर से ये हेमीस्फीयर डॉटेड लाइन में दिख रहा है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग कट कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जी, ये मेरा कट किया जा रहा है। ओके, तो ये जो कट हम कर रहे हैं, तो इसका हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूबिकल ब्लॉक का क्या है, साइड है। तो आपका जो क्वेश्चन में कह रहा है डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर जो है L है, तो ये साइड ऑफ क्यूब भी है, ये साइड ऑफ क्यूब भी है। तो हेमीस्फीयर कट किया जा रहा है क्यूबिकल ब्लॉक से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हेमीस्फीयर कट ऑफ फ्रॉम क्यूबिकल ब्लॉक, देयरफॉर हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। रिमेनिंग सॉलिड में क्या होगा, आपका क्यूबिकल ब्लॉक तो रहेगा ही, क्योंकि अंदर से कट किया जा रहा है, बस उसमें डिजाइन आपका क्या आ जाएगा, हेमीस्फीयर का। तो इसका जो होगा वो होगा एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। क्यों माइनस होगा, क्योंकि जो मेरा क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें भी ये पार्ट है और हेमीस्फीयर दोनों में ये पार्ट रहेगा। जो कट किया गया है तो एक हमको माइनस करना पड़ेगा, सर्कल का एरिया तब मेरा निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6L² प्लस ये होता है 2πr² में से πr² आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 6L² प्लस πr² बचेगा। तो आपका पाई को हम लोग पाई रहने दें, पाई के रूप में आंसर रखा जाए, तो पाई हो जाएगा। और आर मेरा कितना है, तो डायमीटर L है, तो आर मेरा हो जाएगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा ये बोलिए, तो हो जाएगा 6L² प्लस πL²/4। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप इसमें L² कॉमन ले लो। जब आप L² कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 प्लस π/4। L² निकाल 6 प्लस π/4, ये आपका आ जाएगा, कुछ दिया ही नहीं है तो यूनिट में लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। तो आपका ये आ गया। यानी जो क्वेश्चन आपका कह रहा था क्यूबिकल ब्लॉक में से आपको हेमीस्फीयर कट करना है, तो जो रिमेनिंग सॉलिड होगा, जो डिजाइन आपका बनेगा वो बनेगा एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर।
यानी बेस जो होता है इस पर क्या होता है, सर्कुलर होता है, यानी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में से, उसको 6l² में जोड़ देंगे, तो ये 6l² हो गया, 2πr² गया तो πr² को बच गया, तो 6l² पाई, और जो आपका डायमीटर चूंकि एल है तो रेडियस l/2, तो l/2 का स्क्वायर कर दी तो l²/4 हो गया, l² कॉमन कर दी, तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कार्य, एक मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑफ ईच ऑफ द इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द इंटीरियर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ठीक है, इसमें दिया है डायमीटर ऑफ कैप्सूल, वो क्या है 5 mm, और इसका लेंथ क्या है 14 mm। अभी फिगर में देखिए डायमीटर ये मेरा हो, ये मेरा कितना कर है, ये मेरा 5 mm है, ये दोनों साइड मेरा क्या है जी 5 mm है, बट मान लो ये जो मेरा रेडियस मेरा ये तैयार होगा, ये मेरा क्या होगा इसका रेडियस होगा, और यहाँ भी इसका रेडियस होगा, तो रेडियस कितना होगा, तो ये आपका जब डायमीटर 5 mm है तो ये मेरा हो जाएगा 2.5 mm, ये हो जाएगा 2.5 mm ये हो जाएगा। तो बीच में से जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो बीच में सिलिंड्रिकल पार्ट आपका ये है, तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि टोटल 14 mm है, तो जब टोटल ये 14 mm है तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस लेंथ होगा ये 5 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9 mm, ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 9 mm आ जाएगा, ये फिगर के अनुसार हो रहा है। तो देखिए इसमें जो अब करेंगे इसका, तो आपका लिखेंगे क्या, रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट इक्वल टू 2.5 mm, therefore length of cylindrical part, तो टोटल 14 है, इसमें से 2 × 2.5 माइनस हो जाएगा, तो 2.5 इधर भी 2.5 इधर भी, तो हो जाएगा 14 माइनस 5, तो 9 mm आ गया। ओके, तो आपका क्या निकालना है क्वेश्चन में, पहले फिगर के अनुसार हमको जो कह रहा तो हमने कर दिया, तो आपको जो निकालना है निकालना है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमको क्या करना है इसका सरफेस एरिया निकाल देना है, क्या करना है सरफेस एरिया, लेकिन नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, तो इसमें देखिए 2 हेमिस्फीयर है, यहाँ लिखेंगे 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो ये 2 × 2πr² प्लस ये होता है 2πr/h, ये 2 जा हो गया आपका 4, ये पाई, और r का वैल्यू आपका कितना है, तो r जो आपका है 2.5 है, कितना है जी 2.5, यानी डायमीटर 5 तो हो गया 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 2π, r आपका हो गया 5/2 और h आपका हो गया 9, यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब ये कितना है बताइए, तो हो गया 4π × 25/4 प्लस 45π हो गया। ओके, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 25/45π मिल के आ गया आपका 70π। जब इसको सोल्व कर देते हैं 70π का वैल्यू 22/7, 7 से इसको कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 220 mm² आपका आंसर हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन कर रहा था कैप्सूल जो का जो शेप है वो कैसा है, तो सिलेंडर है, उसके दोनों छोर पे 2 हेमिस्फीयर का पार्ट है,
तो इसका जो एरिया बनेगा, इस एरिया में क्या बनेगा, 2 हेमिस्फीयर का एरिया और 1 सिलेंडर का एरिया। बस इसमें फाइंड आउट क्या करना था कि रेडियस कितना होगा हेमिस्फीयर का और साथ में ये लेंथ मतलब हाइट कितना होगा सिलेंडर का। एक एक करके हमने सब निकाल दिया। तो उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला डाल के उसमें मान पुट कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कर ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। कह रहा है एक ऐसा आपका टेंट है जो सिलेंडर के टॉप पे एक कोनिकल शेप रखा हुआ है। फिर कह रहा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। क्या क्या कह रहा है जी, हाइट 2.1 कह रहा है किसका, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इसका हाइट कह रहा है 2.1 और डायमीटर कह रहा है 4। डायमीटर कितना कह रहा है आपका 4, ये 2.1 मीटर और ये 4 मीटर कह रहा है, ठीक है। फिर आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन में एंड द साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये आपका कह रहा है 2.8 मीटर, 2 पॉइंट कितना कह रहा है 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, उसका एरिया निकालना है। फिर एरिया निकालना, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कैनवास दिया हुआ है तो उससे आपका कॉस्ट निकाल देना है। रेट आपका दिया हुआ है तो उससे आपको क्या निकाल देना है, कॉस्ट निकाल देना, ओके। तो इसमें यही फिगर है। 7 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2.1 मीटर और डायमीटर जो है वो है आपका 4 मीटर। इस रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 4/2 करेंगे तो 2 मीटर। और साइलेंट हाइट जो दिया है ऑफ कोन वो दिया है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर दिया है। तो नेक्स्ट आपका जो करना है, क्या करना है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ कैनवास यूज इन टेंट। तो क्या होगा, तो इसमें एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πRH और πRL। तो ये 2 हो गया, पाई हो गया 22/7, R हो गया 2 और इसका H हो गया 2.1 और ये हो गया 22/7, R हो गया 2 और ये हो गया 2.8। तो 7 से ही कटेगा तो 0.3, 7 से ही कटेगा तो 0.4। अभी आपका कितना होगा जी, तो 22 2 या 4 44 44 2 या 88, 88 3 जा 8 3 जा 4 24 और 8 3 जा 24 to 26, यानी 26.4 ये हो गया प्लस ये 22 4 जा 88 2 जा 176 ये हो गया। आप इसको जब ऐड करोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 6 13 1 14 और 2 1 3 1 4, यानी 44 मीटर स्क्वायर आ गया। आगे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है,
आगे आपका जो कह रहा है क्वेश्चन में, एक तो आपका ये आंसर हो गया। आगे कह रहा है रेट ऑफ कैनवास। कैनवास का रेट कितना दिया हुआ है? तो कैनवास का जो रेट दिया हुआ है ₹500, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर जो निकालना है कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवास कितना होगा? 500 को हम लोग क्या करेंगे, 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपीज आपका आ गया। इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक टेंट है, तो टेंट आप लोग देखे हैं, टेंट कैसा होता है, इसी शेप का होता है। ऊपर कोनिकल दिखता है पार्ट और नीचे सिलेंड्रिकल दिखता है। इसका डायमीटर दिया था 4, तो रेडियस 2 हो गया, कुछ कोन हो या सिलेंडर हो, और सिलेंडर का हाइट आपका 2.1 दिया हुआ था, और साइलेंट हाइट जो कोन का वो 2.8 दिया हुआ था। तो पहले कितना कैनवास यूज होगा, तो दोनों का कर्व सरफेस एरिया हम निकाल दे, सिलेंडर और कोन का, दोनों का निकाल के ऐड करके रेट दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा कॉस्ट भी निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. To find the total surface area of the remaining solid to the nearest cm square. Okay, nearest cm square निकालना है। देखिए इस फिगर में क्या क्या दिया है जी, तो हाइट आपका 2.4 दिया हुआ है, और ये क्या कहते हैं, डायमीटर 1.4। तो डायमीटर 1.4 का मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0.7 cm ये भी हो जाएगा, 0.7 cm ये भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जो दिया लिखे हैं, तो क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ है 1.4 cm, और हाइट जो दिया है तो 2.4 cm दिया है। ओके, दिया हुआ है, तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, तो मेरा जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 1.4/2 करेंगे तो 0.7 cm। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कोनिकल जो पार्ट है ये काट के निकाल देना है। काट के क्या करना है आपको, होलोड आउट कर देना, निकाल देना है। तो इसका सेलेंट हाइट जो होगा वो क्या होगा, एल। तो ये देखिए एल यही है, तो यही एल क्या होगा, तो एल होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो एच आपका कितना है 2.4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5.76 प्लस 0.49, तो ये आपका हो जाएगा 6.25, यानी ये आपका आ जाएगा 2.5 cm। कितना आ जाएगा 2.5 cm। अब निकालना है नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या क्या होगा, तो इसमें एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, एरिया ऑफ प्लस एरिया ऑफ कोन आएगा। अब देखिए जब सिलेंडर पार्ट काट के निकलेगा तो ऊपर से ये तो सर्कल पार्ट निकलेगा, नीचे वाला ये सर्कल पार्ट रहेगा, तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर सब ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2πRh, ये होगा πRl, और ये होगा πr²। तो हो जाएगा 2 × 22/7 0.7, और ये हो गया 2.4, फिर प्लस
फिर 22/7, आर आपका 0.7, ये हो जाएगा 2.5, फिर प्लस 22/7 आर स्क्वायर तो 0.7 इंटू 0.7। इसमें कट करना है तो 7 से ये कट होगा तो 0.1 आएगा, 7 से ये कट होगा 0.1 आएगा, 7 से कट होगा 0.1 आएगा। अब सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो कितना हो जाएगा, 22 2 जा 44, 44 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 44 को 24 से हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा और 88 हो गया, तो 6 8 7 15, ये 9। तो ये आपका जो आ जाएगा ये 10.56 आ जाएगा। ये आपका 25 2 जा 11 तो 5.50 आ जाएगा और प्लस 1.54 आ जाएगा। अब सबको जब हम ऐड करेंगे तो 17.60 आ जाएगा, 5 5 16 और 5 1 6 1 7, इतना cm²। ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो मल्टीप्लाई वो यहाँ है सब आपका ये क्लियर है इसमें। तो इसमें क्या है, आपका सिलेंडर है, सिलेंडर से कोनिकल पार्ट काटा गया है। तो जो आपका सॉलिड का जो सॉलिड बचेगा उसका जो क्या कहते हैं शेप, उसका एरिया क्या होगा। सॉलिड का शेप में क्या बचेगा, सिलेंडर रहेगा, सिलेंडर के अंदर कोन दिखेगा और चूंकि ऊपर का सर्कुलर पार्ट हट गया बट नीचे का सर्कुलर पार्ट रहेगा, तो सब एरिया को ऐड करना है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कोन, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। तो 2πr/h πr/l πr²। उसका जो किए हैं सब क्लियर दिख रहा है, फिर ऐड किए हैं, आपका आंसर आ गया। आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपका 9 कर, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out of hemisphere for each end of the solid cylinder। एक वुडन आर्टिकल जो है वो कैसा है, तो सिलेंडर का जो शेप है उसमें से 2 हेमिस्फीयर कट किया गया है। तो इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 cm and its base radius is 3 find the total surface area of the article। ओके, height of cylindrical आर्टिकल जो है वो 10 cm है और रेडियस 3.5 cm है। आपका जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका scooped out hemisphere each end from cylinder। ये क्वेश्चन कर रहा है therefore area of रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा जी, तो तो आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस +2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा ना। क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर में स्कूप्ड आउट किया गया, तो इसका जो शेप बनेगा, सिलेंडर तो पूरा रहेगा ही, बस अंदर से हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा। तो दोनों हेमिस्फीयर का एरिया और सिलेंडर का एरिया सबको ऐड कर देंगे, मेरा सॉलिड का एरिया निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2πr
आर एच, और ये हो गया 2 × 2 पाई आर स्क्वायर। और सारा वैल्यू हमको रखना होगा इसमें, तो हम रखते हैं। तो क्या होगा, तो 2 × ऐसे करते हैं 2 पाई इंटू 3.5, और ये हो जाएगा एच मेरा 10, और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 = 4 पाई, और ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ये 35 × 2 = 70, 10 से करेंगे तो 70 पाई ये हो गया, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, तो 35 का करेंगे तो 1225 आ जाएगा। 35 को 35 से मल्टीप्लाई किए तो 1225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 49.005। यानी टोटल को जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 और 49 ऐड करो तो 119 पाई आ जाएगा। ये हो जाएगा 119, और ये हो जाएगा 22/7। 7 से आप इसको कटाओ तो 17 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 72 × 34 बच गया 3, और फिर 72 × 34 3 37। इतना cm² आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो आपका कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल है सिलिंड्रिकल, और उसके दोनों इंड से स्कूप आउट किया गया है, माने कट डिजाइन निकाला गया है हेमिस्फीयर का। तो जो आपका सॉलिड तैयार हो रहा है उस सॉलिड का एरिया निकालना है। तो जो सॉलिड तैयार होगा उसको आप ध्यान से जब उसको सोचिएगा तो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल पार्ट में 2 हॉलो दिखेगा हेमिस्फीयर, तो सबका एरिया निकालना थे से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और चूँकि 2 हेमिस्फीयर कट हो रहा है, चूँकि 2 इंड है तो 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई आर एच। तो पाई का वैल्यू अभी नहीं रखें, सोचिए एक ही बार सोल्व करके रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 पाई 3.5 × 10, यहाँ के 4 पाई आर स्क्वायर 3.5। अब 35 × 2 = 70 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो हो गया 70 पाई। इधर जब हम लोग आए तो 35 को 35 से करते हैं तो 1225 आता है, उसको 4 से किए 4900 आया, और 2 डिजिट डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ डाल दिए। तो 49 को 70 से जब हम ऐड किए तो 119 आया। कितना है, 119 आया। अब 119 और पाई का वैल्यू 22/7 है, 7 से कट किया उसको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका 12.1 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम 12.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप 12.1 आपको पूरी तरह क्लियर हो गया। अगर इसमें कोई डाउट होता है, इस एक्सरसाइज का आप एग्जाम्पल ज़रूर बनाएं। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आइए। साथ ही सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।